नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान मुख्यालय में है, जहां आज यानी 15 अक्टूबर को भी दर्जनों प्रत्याशियों ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए यहां नामांकन किया, जिसमें प्रमुख रूप से जीरादेई से एनडीए की उम्मीदवार कमला सिंह कुशवाहा ने नामांकन दाखिल किया। वहीं सिवान सदर से ओम प्रकाश यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया और रघुनाथपुर से हरिशंकर यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसी तरह से दर्जनों उम्मीदवारों ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में अपना नामांकन दाखिल किया। देशभक्तों के बीच और देशद्रोहियों के बीच है। आपने देखा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के जब जेल से निकलते हैं तो एक बयान देते हैं कि चाइना के सहयोग से हम 370 धारा हटाएंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं, वह वही चाइना है जो हमारी सीमा को हड़पना चाह रहा है? ये तो संजोग कहिए, देश के मतदाताओं का सद्बुद्धि कहिए कि एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी के रूप में दिया है कि चाइना का दाल नहीं गल रहा। नहीं तो अगर कोई कमज़ोर मुख्यमंत्री होता तो निश्चित चाइना अटैक करता, हमारी ज़मीन को हड़प लेता। वर्तमान विधायक का टिकट काट के आपको दिया गया है, क्या इससे इंडिया में बिखराव भी नहीं, कहीं बिखराव नहीं है। वर्तमान विधायक का एज अधिक हो गया है, चूँकि बीमार हैं, इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया है। एनडीए कई वरिष्ठ नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? भाजपा के खासकर एनडीए एक है और कहीं कोई बिखराव नहीं है, तो उससे वोट भी तो कटेंगे ना एनडीए? नहीं, एनडीए एक है। जो एनडीए से अलग हुई हैं वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार। हम कहना चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी जो जनता के बीच में उभर कर गए हैं, वे सारे लोग परखे लोग हैं और निश्चित तौर पर सिवान की जनता को अभी का मौका है कि शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, रोजगार का सवाल या 5 साल तक जो बदहाली का सवाल, यह तमाम सवालों पर बातचीत करने की जरूरत है। और जो लोग इस पर बातचीत कर सकते हैं उनको सदन में चुनकर भेजने की जरूरत है। यह समय जात पात में बंटकर वोट देने का नहीं है। यह समय सही उम्मीदवार को चुनकर विधानसभा के अंदर में अपनी आवाज पहुंचाने की बात है। और इसी बात को लेकर हम सिवान की जनता के बीच में हम जा रहे हैं। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि समान शिक्षा प्रणाली, बेहतर रोजगार, सबको स्वास्थ्य की सुविधा मिले, सबको भूमि सुधार बिहार के अंदर में लागू हो, किसानों की बदहाली दूर हो और समय पर उनको ऋण मिले। इन तमाम सवालों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। उसके लिए पद की भी बहुत अच्छी आवश्यकता होती है कि आम आदमी एमपी एमएलए विधान परिषद विधायक कुछ हो तो समाज की सेवा और अच्छे ढंग से कर सके। इसलिए मैंने ठाना है कि 5वां बार मेरा लोजपा का टिकट कटा। माननीय केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी के साथ मैं 22 से 23 वर्षों तक गुजारा हूँ। 20 वर्षों तक उनके पार्टी के वरीय पद पर रहा, जिसमें सिवान में 12 साल तक जिलाध्यक्ष के पद पर रहा, बिहार का जनरल सेक्रेटरी रहा। अभी भी पार्टी के वरीय पद पे काम कर रहा हूँ। देश के अन्य हिस्सों में भी उनके कामों से, हम पार्टी के कामों से, कई राज्यों में हम काम करने गए हैं। लेकिन आज पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की भविष्य अच्छा नहीं दिखता है। वो एक पार्टी रसातल की तरफ जा रही है, उस पर कुछ खास लोगों का कब्जा हो गया है। इसलिए मैं केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और आज हमारे बीच श्री रामविलास पासवान जी नहीं है, उनके बारे में नहीं कुछ कहते हुए मैं उनसे जो सीख ली है वो सीख को लेकर के हम जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। पिछली बार से इस बार मुकाबला आसान रहेगा या भारी रहेगा? बिल्कुल आसान। पिछली बार से आसान है। आसान है, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं है ना, एकदम नहीं है। दूसरी बार आप एकदम जीत रहे हैं। हाँ, मैदान साफ है। लड़ाई किससे है? जदू से तनी मनी रघुनाथपुर में लड़ाई काफी मजबूत हो गया है, आपके लिए कितना आसान है? देखिए, रघुनाथपुर का मैं बेटा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। रघुनाथपुर का आवाज़ बराबर सदन में उठाने का काम किया हूँ, आवाज़ उठाने का काम किया हूँ। लड़ाई अभी तो क्लियर होगा, नहीं किया है, लेकिन मैं अनपढ़ उम्मीदवार, अपराधी उम्मीदवार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद रखूंगा और जनता को बताऊंगा कि अपराधियों से बचा, क्षेत्र से अनपढ़ से बचा और पढ़े लिखे शिक्षित को जिता, ताकि जाकर सदन में तुम्हारा आवाज़। ये पुराने खेला के लोग हैं, अब नए खेलाते हैं, सभी खेलते हैं, उन्हें कोई जानता भी नहीं होगा। जो समीकरण वो चल रहा था, माई समीकरण, वो अब समीकरण बदल क्या चुका है। दम आएगा, दलित और मुस्लिम का समीकरण होगा और इस समीकरण से यहाँ पे मैं मोहम्मद के लगाऊंगा इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह वो 3 तारीख का जो नज़ारा होगा रघुनाथ के लिए वो बहुत बड़ा नज़ारा होगा, क्योंकि इस बार जो लहर है मोहम्मद कैफ के तरफ से जो जनता ने मुझे स्नेह और प्यार दिया है, तो यहाँ तक पहुँचा दिया है कि मैं अपना नॉमिनेशन कर सकूँ, तो निश्चित ही जीत हमारी होगी। इस बार किसी की चलने वाली नहीं है, ना कोई छलावे में पड़ने वाले हैं। और वो याद करेंगे कि पिछले 5 साल में आपके साथ कौन खड़ा था, कौन खड़ा नहीं था, और कोरोना जैसे महामारी में आपके साथ कौन खड़ा, ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए सबको याद है कि इस बार जो होगा वो नया होगा, नई सोच का होगा, क्योंकि लड़ाई जो है, मेरा जो नारा है, लड़ाई जो होगी सब मुझसे लड़ेंगे, मैं किसी से लड़ने वाला नहीं। क्या मानते हैं कि माई समीकरण वो है काम नहीं करेगा? और लगाइए जनता से क्या अपील करना चाहिए? लगा देंगे तब है ना, थोड़ा टेढ़ कीजिए ना मोबाइल अपना। हाँ मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी लड़ाई, आज हमने नॉमिनेशन करने के लिए हम लोग जब चले, आज ये जन सैलाब दिखा रहा है कि नामांकन किसी से है नहीं। आज तो हम लोगों ने सेमीफाइनल जीत लिया। 3 तारीख को जो होना है फाइनल, 12 बजे तक हम लोग फाइनल जीत लेंगे, उसमें कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं। मानना है कि एक पत्रकार से बेहतर जन समस्याओं को कोई नहीं समझ सकता है, और यह भी आप भी समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप भी पत्रकार हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक पत्रकार जो है वह जन समस्या जो होती है ज़मीनी स्तर पर उसको समझता है, अपने यहाँ अखबार में मीडिया के जो भी माध्यम है वहाँ प्रकाशित करता है। तो मैंने यहाँ के सीवान के समस्याओं को देखा है, ज़मीनी स्तर से देखा है, और उसको सुधारने के प्रयास के लिए आज अपना नामांकन करने जा रहा हूँ। सिवान को किस तरह का विधानसभा क्षेत्र बनाएंगे, क्या कुछ सोचा है आपने? देखिए, विकास करना है, जिस तरह से भी विकास होते हैं। 2 लोग रहेंगे आपके साथ, बाकी लोग पीछे रह जाएंगे, ठीक है? हमको वहाँ सिवान में जाना है। समाज सेवा करने के लिए विधायक होना जरूरी है। समाज सेवा तो मैं 2001 से कर रहा हूँ, हमको विधायक नहीं चाहिए कि नहीं? जो समाज सेवा करेगा वो विधायक नहीं बनेगा। 2001 से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। इस हाथ में उतना दम है कि किसानों को मैं समझ में सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम मैंने किया है। 70 साल में लालू यादव तो जो फैक्ट्री लगाया है उन्होंने तो अपने गवर्नमेंट के हिसाब से रोजगार दिया है, मैंने अपने बल पर रोजगार दिया, दोनों में अंतर है। तो आपको फिर किसी पार्टी ने क्यों नहीं टिकट दिया? अब पार्टी की देखिए, यहाँ पे हम लोग राजद के साथ थे, और यहाँ पे गठबंधन में सीट चली गई, और समीकरण के हिसाब से और क्षेत्र में जो काम किया उसके हिसाब से सबसे आगे दौड़ में थे हम। अब टिकट नहीं, टिकटें मांगते मांगते बूढ़े हो जाएंगे, तो जब हम ही बूढ़े हो जाएंगे तो कब सेवा करेंगे पब्लिक? लेकिन आप तो इलेक्शन के बाद तो सबसे ज्यादा सेवा आप राजद की करते हैं। ना ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि राजद का नहीं, किसी भी दल का आप सेवा करते हैं। देखिए, दल तो चाहिए, बिना दल का काम चलेगा जी, बिना दल का तो काम नहीं चलेगा। फिर भी हमने ये अपना दल जो राजद था उसके साथ हम लोग खड़े थे। अब राजद ने टिकट नहीं दिया, समीकरण को नहीं समझा, कहीं ना कहीं पार्टी ने गलती किया, तो टिकट मांगते मांगते तो बूढ़े हो जाएंगे। जब तक मैंने सोचा कि भाई चलो अभी तो चुनाव लड़ना है, और हमने जनता का सेवा करके पहचान बनाया है। तो आपकी तो ऐसी छवि है कि आप अपनी विधानसभा में हार जीत के फैक्टर हो जाएंगे। नहीं, वो तो जनता करेगी, वो तो हम उतना बड़ा नेता नहीं कि बता देंगे, लेकिन जनता सबको सबक सिखा देगी कि कितना सेवक है। हम वोट का राजनीति नहीं करते हैं, हम इंसानियत और इंसान की रक्षा के लिए काम करते हैं। लेकिन एक आपके वोट प्राप्त करने से कहीं अगर महागठबंधन वहाँ हार गया तो उसका आपको अफसोस होगा। देखिए, महागठबंधन तो टिकट पार्टी ने गलत, ये गलत सिस्टम है। अंदर से बीच में जुड़े नहीं होगा, रास्ता यही है। 50 आदमी ओम प्रकाश के साथ बाहर आ रहे हैं, अभ्यास सिंह के साथ 50 आदमी रिसीव कर रहे हैं, और यहाँ खड़े 2 लोगों को आप कह रहे हैं कि बाहर निकलो। 50 आदमी हल्ला क्यों नहीं करे? हमारे लिए भी 1 मिनट, अब हम बात मत करो।